पिछले कुछ समय से भारत की अल्कोहल मार्केट में प्रोकोड काफी चर्चा में है। दोस्तों, इंडिया में अल्कोहल ब्रांड बनाना बाहर से जितना ग्लैमरस लगता है, अंदर से उतना ही बड़ा सरदर्द है। आज अगर आप एक नई बियर लॉन्च करते हो तो आपके एमआरपी का 50 से 80% हिस्सा सिर्फ सरकार की जेब में जाएगा। यानी रिस्क आपका, मेहनत आपकी, कैपिटल आपका, पर सबसे ज्यादा पैसा सरकार कमा रही है। अगर किसी तरह रिटेलर तक आप पहुंच भी गए तो शेल्फ्स पर ऑलरेडी किंगफिशर, ओल्ड मॉन्क और बडवाइजर जैसे बड़े बड़े जायंट्स बैठे हैं, जिनके आगे एक नए ब्रांड की कोई वैल्यू ही नहीं है। और गलती से अगर रिटेलर ने आपका प्रोडक्ट ले भी लिया तो कस्टमर आपके पास आएगा कैसे? क्योंकि अल्कोहल की मार्केटिंग भी इंडिया में बैंड है। और अगर इतना सब कुछ करके आपने ब्रांड बना भी लिया तो भी एक्सपेंशन के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक माल भेजने में पेपर वर्क और ब्यूरोक्रेसी का ऐसा जाल है जो आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। लेकिन इस हाईली रेगुलेटेड, हेवीली टैक्स्ड और हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी ब्रोकोड के फाउंडर समीर ने एक ऐसा लूपहोल और मार्केट गैप ढूंढा कि सिर्फ 7 साल में बिना ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो किए उन्होंने 330 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, और वो भी टैक्स बेनिफिट्स के साथ। ब्रोकोड इज डिस्गाइज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बियर व्हिच इज नॉट बियर। फ्रूटी सा इसका टेस्ट है ना, That definitely tastes strong. तो सवाल यह है कि इतने हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस में समीर ने ब्रोकोड को कैसे लॉन्च किया? जिन टैक्सेस से बिजनेसेस बंद हो जाते हैं उन्हीं टैक्सेस का फायदा समीर ने कैसे उठाया, और इस लेजेंडरी स्ट्रैटेजी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस की स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ब्रोकोड के फाउंडर समीर ने ये देखा कि इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन पूरी दुनिया से बहुत बहुत अलग है। लुक एट दिस, दुनिया भर में एक एवरेज इंसान साल में लगभग 32.48 लीटर्स बियर पीता है और सिर्फ 5.39 लीटर स्पिरिट्स पीता है। स्पिरिट्स इंक्लूड्स विस्की, रम एंड वोडका। और इंडिया इस चार्ट में अकेला ऐसा देश है जहां स्पिरिट्स की कंजम्पशन 6.93 लीटर्स है और बियर की कंजम्पशन सिर्फ 4.79 लीटर्स है। यानी यहाँ पर स्पिरिट्स की कंजम्पशन बियर से भी कई ज्यादा है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक सर्विंग बियर की होती है 330 ml, लेकिन वोडका का एक सर्विंग होता है सिर्फ 30 ml। तो अगर इसको सर्विंग के हिसाब से देखा जाए तो एक एवरेज इंडियन साल में 15 बॉटल बियर पीता है लेकिन 230 पैग स्पिरिट्स पी लेता है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। तो हमने ये पता करने की कोशिश करी कि ये होता क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेंज पैटर्न है। फिर हमें ये पता चला कि ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू पर बस का। इन सिंपल वर्ड्स, मान लीजिए आपकी जेब में सिर्फ 150 रुपए है और आपके पास 3 ऑप्शन है। 150 रुपीज का फैंसी माइल्ड बियर जिसमें 5% अल्कोहल है, यानी आपको 150 रुपए में मिलेगा 16.5 ml अल्कोहल, जिससे आपको बहुत कम बज मिलेगा। तो वैल्यू पर बज हुआ वेरी वेरी लो। लेकिन ऑप्शन 2 में आपके पास है एक स्ट्रॉन्ग बियर जिसमें 8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, तो इसमें आपको मिलेगा 26.4 ml अल्कोहल, जिससे आपको मीडियम बज बैठेगा। और उसके बाद आता है ऑप्शन 3 जिसमें सेम 150 रुपीज में आपको 120 ml वोडका मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम, विच इज अबाउट 51.36 ml। और इससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बज बैठेगा। तो लोग यूजुअली ऑप्शन 3 इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उसमें वैल्यू पर बज बहुत ज्यादा हाई है। तो इंडिया में बियर का कंजम्पशन इसलिए कम है क्योंकि बियर में वैल्यू फॉर बज कम है। एंड लास्टली, समीर का मानना यह था कि इंडिया में ना लोग मीठा ड्रिंक पसंद करेंगे, और ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव थॉट इसलिए है क्योंकि इंडिया में 80% लोग स्ट्रॉन्ग बियर पीते हैं जो कि कड़वी होती है, और लाइट बियर का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 20% होता है। तो अगर लॉजिक लगाए तो ऐसा लगता है जैसे इंडियंस सिर्फ कड़वी ड्रिंक ही पसंद करेंगे। समीर ने इनफैक्ट ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया में लोग विस्की और रम में कोक मिला लेते हैं और वोडका में स्प्राइट मिला लेते हैं। तो शायद कस्टमर की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो स्वीट प्रेफर करे ओवर बिटर ड्रिंक्स।
दिस इज हाउ समीर मेड 2 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस इन द इंडियन मार्केट। और इन सारे ऑब्जर्वेशंस को करके अगर आप एक अल्कोहल एंथुसियास्ट हो तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि समीर ने वाइन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वाइन में मिठास भी ज्यादा होती है और वैल्यू पर बस भी बहुत ज्यादा हाई होती है। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखोगे तो वाइन सबसे कम कंज्यूम किया जाता है इंडिया में, तो इसमें तो समीर का ऑब्जर्वेशन गलत हो गया। लेकिन डेटा एकदम ऑपोजिट कंक्लूजन देता है। वाइन कंजम्पशन इंडिया में इतना कम है कि वाइन कंजम्पशन स्पिरिट से लगभग 170 गुना कम है। दोस्तों इसका भी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। देखो इंडिया में वाइन को हमेशा एक प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड ड्रिंक माना गया है। तो वाइन पीने के लिए आपको चाहिए एक फैंसी वाइन ग्लास, उसके साथ आपको चाहिए बॉटल को खोलने के लिए एक कॉर्कस्क्रू और उसको स्मेल करके पीना पड़ता है, जो कि एक काफी सोफिस्टिकेटेड हैबिट माना जाता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब 4 दोस्त गोवा में ड्रिंक पीने बैठेंगे तो आपको क्या लगता है, वो वाइन पियेंगे? इंडिया में लड़कों में इतनी फॉर्मेलिटी पॉसिबल ही नहीं है। हमें बस ऐसी ड्रिंक चाहिए जिसे हम सीधा बॉटल से पी सके, और वाइन ऐसे ओकेजन्स में कोई पिएगा नहीं। सो वाइन हैड अ पोजिशनिंग प्रॉब्लम। इनफैक्ट इंडिया में समहाउ एक स्टीरियोटाइप भी ये है कि वाइन सिर्फ लड़कियां पीती हैं। तो आपको पता है समीर ने क्या किया? समीर को समझ आ गया कि लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जिसमें वाइन का किक हो पर वो बियर जैसा कूल और हैंडी हो, और बस यहीं पर समीर ने खेला अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों समीर की टीम ने फ्रूटी नोट्स के लिए हॉब्स या ग्रेन्स की जगह ग्रेप जूस यूज किया, जस्ट लाइक वाइन। यहीं से ब्रोकोड को मिला एक स्वीट सिट्रसी फ्लेवर। इसके बाद उन्होंने उसमें शुगर ऐड किया ताकि उसे पीकर वही शुगर किक मिल सके जो रम को पीकर मिलता है। उसके बाद समीर ने ब्रोकोड में फिज के लिए CO2 इन्फ्यूज करके उसको आर्टिफिशियल फिज दिया, और इसको समीर ने डाला बियर की बोतल में, और इसी से तैयार हुई दोस्तों एक हाई अल्कोहल वाइन कॉकटेल जो बिल्कुल बियर की तरह दिखती है। एंड दिस ड्रिंक वाज कॉल्ड ब्रोकोड। और इस ड्रिंक की खास बात यह है कि जितना बज़ आपको 3 बियर में मिलता है उतना बज़ आपको एक ब्रोकोड में मिलता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट वाज इजी टू कैरी, एंड ब्रोकोड में इतना शुगर एंड फिज होता है कि 15% अल्कोहल होने के बावजूद भी ना ये स्ट्रॉन्ग बियर जितनी कड़वी नहीं होती है, तो आपको अल्कोहल का हार्शनेस बिल्कुल महसूस नहीं होता। और समीर ने ब्रोकोड को नॉर्मल वाइन बॉटल्स की जगह डार्क ब्राउन बियर बॉटल्स में डालकर बेचना शुरू किया। और ये जीनियस मूव इसलिए था क्योंकि नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत में लोग स्ट्रॉन्ग बियर पीना पसंद करते थे जो कि डार्क बॉटल में मिलते हैं, तो ब्रोकोड बहुत ही आसानी से स्ट्रॉन्ग बियर के शेल्फ में फिट हो गया। एंड सेकेंडली, वाइन की कैटेगरी में होने की वजह से इस पे लगने वाला टैक्स बियर से काफी कम था। एंड दिस वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। लुक एट दिस, इंडिया में अल्कोहल पर टैक्स कैटेगरी के हिसाब से लगता है, और यहीं पर समीर ने सिस्टम को हैक किया। एंड दिस हैक कैन बी अंडरस्टूड थ्रू अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। दोस्तों ये देखो, महाराष्ट्र में सरकार 2 लेवल्स पर टैक्स लगाती है। पहले आता है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा आता है वैट। एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री से निकलने से पहले ही गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, एंड दैट टू फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो इसमें मैन्युफैक्चरर को पहले ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि उसके 1 लीटर बियर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है क्या। तो जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, सरकार बोलती है कि मुझे उसका 1.75x टैक्स चाहिए, यानी 175% का टैक्स कलेक्ट होता है। सो बाय रफ कैलकुलेशंस, अगर एक बियर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 68 रुपीज पर लीटर है, तो उस कंपनी को सरकार को देना होगा 1.75 into 68 विच इज 119 रुपीज का टैक्स पर लीटर। तो 330 ml का मेकिंग कॉस्ट हुआ 23 रुपीज प्लस टैक्स हुआ 40 रुपीज, सो द कॉस्ट कम्स टू 63 रुपीज अ पाइंट। फिर कैलकुलेट होता है बेस MRP। बेस MRP बियर के लिए सरकार बोलती है कि 3.75 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होना चाहिए। इसका मतलब सरकार बोलती है कि आपका बेस प्राइस बिफोर वैट 3.75 टाइम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ब्रांड को इसी कॉस्ट के अंदर लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करना पड़ता है। सो फॉर बियर द बेस MRP विल बी 3.75 into 23 इक्वल टू 86.25 रुपीज, जिस पर वैट लगेगा ऑफ 35%, सो इट्स 30.8 रुपीज। सो द फाइनल प्राइस विल बी 86.25 रुपीज प्लस 35% इक्वल टू 116 रुपीज, जो है महाराष्ट्र में उसका MRP। लेकिन अगर ब्रोकोड जैसे कार्बोनेटेड वाइन की बात करें, तो अगर ब्रोकोड का मेकिंग कॉस्ट 126 रुपए पर लीटर भी हो, तो 330 ml के पाइंट का होता है 41 रुपीज। इस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगाती है सिर्फ 10 रुपए पर लीटर का एक्साइज ड्यूटी, तो 330 ml का हुआ सिर्फ 3.3 रुपीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी। इसके बेस प्राइस का एक फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से बेस प्राइस होता है 139 रुपीज, और ये फॉर्मूला काफी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, जिसको पढ़कर आप ये समझ सकते हो कि इस कैटेगरी में बेस प्राइस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट 20% लगता है वैट, विच मेक्स द फाइनल MRP 167 रुपीज।
सो इन जनरल इंडिया में आपको ब्रो कोड 150 टू 160 रुपीज के आसपास मिल जाएगा. सो डू यू रियलाइज अगर ब्रो कोड का मेकिंग कॉस्ट 126 रुपए पर लीटर भी हो तब भी वो किंगफिशर से सिर्फ 45 रुपीज ज्यादा कॉस्टली होगा. और जैसा कि हमने देखा इट गिव्स यू डबल द बज एज दैट ऑफ किंगफिशर. सो डू यू रियलाइज ब्रो कोड की कैटेगराइजेशन की वजह से उस पर वैट भी कम लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी. और इसी से एक मैजिकल विन विन इक्वेशन एस्टैब्लिश होता है. इस इक्वेशन में कस्टमर को वैल्यू फॉर बज मिला और ब्रो कोड को सॉलिड मार्जिन्स टू स्केल मिला. दैट इज हाउ बाय फाइंडिंग अ काउंटर इंट्यूटिव गैप इन द मार्केट, बाय फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट मिक्स टू एड्रेस द गैप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद द सुपर पावर ऑफ टैक्सेस इंडो बेव्स बनी 330 करोड़ की कंपनी. और ब्रो कोड की सक्सेस स्टोरी हमें 3 बिजनेस लेसन सिखाती है. पहला, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सीड होने के लिए आपको एक अनऑब्वियस इनसाइट की जरूरत है. इस केस में समीर ने बियर और वाइन के बीच का गैप ढूंढा. सुला के केस में जब लोग नासिक को एज एन अंडर डेवलप्ड सिटी समझकर इग्नोर कर रहे थे, राजीव ने देखा नासिक में एक लेजेंडरी वाइनरी बिजनेस का स्कोप. लेसन नंबर 2, दोस्तों बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं बल्कि रूल्स ऑफ द लैंड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है. इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट में एक बिलियनियर टैक्स कंसल्टेंट दिवाकर ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है विद प्रायोरिटी, पैरानोया और प्रोहिबिशन फ्रेमवर्क के साथ. When it comes to alignment of public behavior, there are 3 buckets, the 3 P's as I call it: priority, paranoia, and prohibition. वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि टैक्सेस से लोगों का बिजनेस खराब हो जाता है. इस केस में समीर ने वाइन और बियर के टैक्सेशन गैप को यूज करके किंगफिशर जैसे बड़े ब्रांड को टक्कर दिया. आई विल अटैच द लिंक टू द पॉडकास्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. एंड लास्टली दोस्तों हमेशा याद रखो, कभी कभी आपका प्रोडक्ट क्या है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो दिख कैसे रहा है. पैकेजिंग डिसाइड करती है कि आपका कंज्यूमर किस ओकेजन पर आपका प्रोडक्ट पिएगा. और जो चीज आज हमें ब्रो कोड में दिखी है वही चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा लिक्विड डेथ, पेपर बोट और फेरो रोशर के केस में. अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन किया है तो आई वुड लव टू नो अबाउट इट इन द कमेंट्स. दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रो कोड एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस केस स्टडीज के बारे में सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.